हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल, जो कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल में होता क्या है। पहले हम क्लाउड वॉच करेंगे, ठीक है, एंड देन हम क्लाउड ट्रेल समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जो क्लाउड वॉच है, आप समझ गए होगे क्लाउड वॉच से इसका क्या सेंस बनता है कि इट्स अ काइंड ऑफ वॉचिंग सर्विस, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को मॉनिटर करने को हम लोग क्लाउड वॉच के, जैसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं ना, स्टॉप वॉच क्या करता है, टाइम को मॉनिटर करता है। वैसे दिस इज क्लाउड वॉच, है ना। ये क्लाउड वॉच है तो क्या करेगा, ये क्लाउड पे जो हम चीज़ें कर रहे होंगे, जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस यूज़र लेता है या कोई एप्लीकेशन पे चलता है, तो उसको हम वॉच करते हैं, है ना। तो जब क्लाउड पे वॉच करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्लाउड वॉच, ठीक है। तो इसमें देखो दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक मॉनिटरिंग और एक होता है एनहेंस्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बेसिक मॉनिटरिंग में क्या होता है, इट्स अ फ्री, ठीक है ना। ये फ्री होता है। पोल डाटा इन एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट पे डाटा को पोल आउट करता है, मतलब आपको शो करेगा, ठीक है। ये बहुत ही लिमिटेड मैट्रिक्स के साथ काम करता है और इसका 5 GB इंजेस्टेड डाटा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो एक मॉनिटरिंग सर्विस है क्लाउड वॉच की, ठीक है ना, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मॉनिटरिंग से हम क्या करते हैं, जो हमारी सर्विस की क्वालिटी होती है ना, वो हम बढ़िया क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। कैसे डिलीवर कर सकते हैं कि कब कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे मालूम है, ठीक है। जब मुझे मालूम चल जाएगा तो मैं जब डिलीवर करने जाऊंगा तो मुझे एक अलार्म सेट कर दूंगा, एक, है ना। लाइक अगर मैं क्लाउड वॉच पे हूँ तो मैंने वॉच लगा रखा है, उस पर भाई आप ध्यान देते रहो और जैसे ये हो मुझे बताना होता है ना। जैसे अगर कोई चीज़ वॉच आउट पे लगी है या मैंने अगर स्टॉप वॉच लगाई है, एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं, तो इसमें एक अलार्म सेट कर दूंगा कि 2 मिनट होते ही ये मुझे बताएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, बट 2 मिनट में मुझे बताएगा कि टू टू 2 मिनट हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। टू टू को मत नोटिस करना तुम लोग, ठीक है। तो यही है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, इसको हम मॉनिटरिंग सर्विस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मॉनिटरिंग जो क्वालिटी होता है, सर्विस को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने का काम आता है, ठीक है। ऑल्सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रबल शूट के लिए, है ना। जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ ट्रबल शूट्स होगा तो हम पकड़ सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें हम जैसे पकड़ सकते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि हम इसमें लाइक यू गॉट अलर्ट्स, है ना। हमें अलर्ट्स मिल जाएंगे, अगर कोई चीज़ गलत हो रही होगी तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इससे कुछ फ़ायदों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे कुछ इस टाइप के होते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड सर्विस है। इंटीग्रेटेड मतलब कि हमें इसके लिए कई सारी मैक्सिमम जगह पे ये सर्विस जो है वो इनबिल्ट होती है बहुत सारी सर्विसेज के अंदर। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमने अगर EC2 रन किया है तो EC2 के अंदर भी हमें इंटीग्रेटेड क्लाउड वॉच मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें अलग से कुछ सेटअप करना पड़ रहा है, हमें अलग से भी हम कर सकते हैं, है ना। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस, हमें इसके लिए अलग से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जगहों पे ये इंटीग्रेटेड है, मतलब कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। और जिसका स्टैंडर्ड में जो मॉनिटरिंग टाइमिंग है वो 5 मिनट होता है, इस पर लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 5 मिनट से कम करते हैं, है ना, मतलब हम कहते हैं नहीं हमें और जल्दी बताओ, तुम हर 2 मिनट बताओ हमें, हर 2 मिनट के अंदर कुछ गड़बड़ होता है तो क्या होगा, अगर हम 5 मिनट से कम करेंगे तो हमको इस चीज़ का जो है AWS हमें चार्ज करता है, ठीक है, अगर हम 5 मिनट से कम करते हैं। और एनहेंस मॉनिटरिंग में क्या होता है ये तो ऑलरेडी चार्जेबल होती है, ठीक है। चार्ज कैसे करता है, ये चार्ज पर इंस्टेंस पर मंथ, हर इंस्टेंस पे हर महीने चार्ज करेगा, ठीक है ना। और इट कैन पोल डाटा इन एवरी 1 मिनट, है ना। अब देखा ना, मैंने बोला ना अगर 5 मिनट तो फ्री होता है इसका, अगर हम 5 मिनट से कम करते हैं तो ये हमको चार्ज देता है, ठीक है ना। ये और ये जो एनहेंस्ड होगी जो कि चार्जेबल सर्विस है, ये हमें हर मिनट का देगी, ठीक है ना। और इनमें लार्ज नंबर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो इसका जो एक टेक्निकल आर्किटेक्चर बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे सपोज ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये आपका डाटा है, ये आपके रिसोर्सेज हैं क्लाउड वॉच के, ठीक है, ये आपकी क्लाउड वॉच है। इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। CPU यूटिलाइजेशन हो गया, या फिर नेटवर्क इन नेटवर्क आउट हो गया, या परसेंटेज हो गया, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स बोले तो किस चीज़ पे ये ट्रिगर करता है ना, किस चीज़ पे ट्रिगर करता है। मतलब सपोज अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्लाउड वॉच स्टॉप वॉच मैंने लगा रखी है, तो या तो स्टॉप वॉच टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ट्रिगर करेगा कि मुझे आप हर 2 मिनट पे तुम मुझे कोई मैसेज भेजना, या फिर ये साउंड बजना चाहिए हर 2 मिनट पे, ठीक है। या तो ये लगा दूंगा, या तो मैं लगा दूंगा कि जैसे ही मैं 500 मीटर क्रॉस करूँ तो तुम बजना, है ना। मतलब मैट्रिक्स आप समझ रहे हो, मतलब मैट्रिक्स हो गया कि किस बेस को मैं लेके अलर्ट करूंगा। या तो मैं 500 मीटर रन करने के बाद अलर्ट करता हूँ, या फिर मैं हर 3 मिनट के बाद अलार्म बजाऊंगा, मतलब वो डिपेंड कर गया मैट्रिक्स। वो हो गई मैट्रिक्स कि किस चीज़ों को लेकर के मैं बना रहा हूँ। जैसे कि अगर इसमें कैसा होगा
सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। अगर जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो जिस सीपीयू के थ्रू रन करता है, अगर वो सीपीयू 80% से अबव जाता है तो आप मुझे अलर्ट कर देना कि भाई आपका वो 80% अबव जा रहा है, आप नया इन करो या आउट करो, जो भी करो, ठीक है। या फिर वो हो गया, या फिर अलार्म क्या बजेगा कि मैंने एक ऑटो स्केलिंग लगा रखा है, ठीक है, ऑटो स्केलिंग लगा रखा है मैंने, मुझे अलार्म मैंने नहीं लगाया, मैंने ऑटो स्केलिंग लगा रखा है कि जैसे ही 80% अबव होगा तो एक नया इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना। आपने ऑटो स्केलिंग में देखा था ये चीज़, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग में लगा रखा है, तो ऑटो स्केलिंग में मैंने क्या अलार्म कहाँ पे लगाया कि जैसे ही तुम नया EC2 इंस्टेंस लाना तो मुझे बता देना, है ना। 80% नहीं लगाना, जब नया लाना तो मुझे बता देना, या फिर जब हम वापस से हमने लगाया कि जब 80 पे ऐड होगा और 30 के नीचे ये जो ऐड हुआ था वो हट जाएगा, है ना। तो या तुम इन करना कोई नेटवर्क कोई EC2 इंस्टेंस तो मुझे बताना, या आउट करना तो मुझे बताना, ठीक है। तो आप समझ गए ना बेसिकली कि क्लाउड वॉच क्या है, ठीक है। सपोज ये इसके अंदर अमेजॉन क्लाउड वॉच है, ये क्या करता है, हमें तो SMS के थ्रू ईमेल नोटिफिकेशन भेज सकता है, ठीक है, या फिर ये ऑटो स्केलिंग जो कि मैंने आपको भी समझा दिया, ऑटो स्केलिंग वाला इन आउट का मैटर, ठीक है। तो ये इस पे भी काम करता है, और तो और ये आपको ना स्टैटिस्टिक्स भी अवेलेबल करवाता है। ये कहाँ कहाँ पे होगा, आपके मैनेजमेंट कंसोल पे होगा, या फिर किसी कस्टमर ने आपकी सर्विस या सब्सक्रिप्शन ले रखा है स्टैटिस्टिक्स कंज्यूमर के हिसाब से, ठीक है। तो दो तरीके से ये होगा। मैट्रिक मैंने आपको समझा दिया, इट इज नोन एज द सेंसर ऑन विच क्लाउड वॉच इज मॉनिटरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे सेंसर्स की बात हो रही है, और मैंने आपको क्या बताया था कि या तो मैं 500 मीटर दौड़ ले रहा हूँ, या तो टाइम 3 मिनट का हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स कैसे होती हैं AWS के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम EC2 की बात करते हैं कि अगर मुझे EC2 पे ऊपर लगाना है क्लाउड वॉच, तो क्लाउड वॉच किन किन चीज़ों के माध्यम, मतलब किन किन चीज़ों पर लग सकता है, ठीक है। डाटा यूटिलाइजेशन, डिस्क रीड ऑप्स, डिस्क राइट ऑप, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, नेटवर्क पैकेट इन, लाइक एटसेट्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों पे लग सकता है। जब हम EBS की बात करेंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी रीड ऑप्स, राइट ऑप, रीड बाइट या राइट बाइट्स पे लग सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग की बात करूँ अगर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये जो है ये एक रिसोर्स मॉनिटर आपका करेगा, ठीक है। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये इंस्टेंस को मॉनिटर करेगा, सेटिंग अलार्म एंड एक्शंस, ये एक्शंस पे पुट ऑन कर देगा, अलार्म्स लगा देगा। इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। और आप इसमें स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो, मॉनिटरिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स। आप लॉग्स जो होते हैं उनको आप मॉनिटर भी कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो बिलिंग होता है AWS कैसे चार्ज करता है, ठीक है। इसके जो एस्टिमेटेड चार्जेस होते हैं सर्विस नेम या लिंक्ड अकाउंट के हिसाब से इसका बिलिंग चार्जेस होता है, ठीक है। और अलार्म कैसे काम करता है, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। इफ CPU यूटिलाइजेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%, द इंस्टेंस मस्ट बी स्टॉप, ठीक है। तो एक अलार्म मैंने लगाया कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि अलार्म आपको अलर्ट भी करेगा और एक्शंस भी लेगा, है ना। यहाँ जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, यस, सेटिंग अलार्म एंड एक्शंस, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक आपको कंडीशन दे दी गई कि जब इफ़ CPU यूटिलाइजेशन जो है 60% या उससे ऊपर चला जाए तो आप इंस्टेंस को रोक देना, भाई स्टॉप कर देना, है ना। जब हम करते हैं ना इंस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर क्लिक करते हैं और टर्मिनेट, स्टॉप या स्टार्ट 3 ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे स्टॉप पे हमें बताना है कि भाई तुम स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये है हमारा क्लाउड वॉच, ठीक है। आप समझ रहे हो ना क्लाउड वॉच एक्चुअली क्या है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी भाई सेम चीज़ है, ठीक है। ये हमारी सेम चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट, आप इसको पॉज करो, अगर आप कंप्यूटर पे हो तो आप विंडोज शिफ्ट और S से क्लिक करके एक आपका खुल जाएगा स्नैपिंग टूल, आप उसे करना सेलेक्ट इसको ऐसे, और स्क्रीनशॉट लोगे आप यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, क्लिक करना और कंट्रोल S से सेव कर लेना, ठीक है। जैसे कंट्रोल S करोगे ये सेव का आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये था। या फिर आप बस मोबाइल पे हो तो बहुत बढ़िया है, आपको पता है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो लैब करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम एक लैब भी करेंगे, उससे पहले भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, है ना। हम एक लैब में बेसिकली क्या करेंगे वो, चलिए इसको हम आगे देखेंगे, लास्ट में करेंगे ये लैब, है ना। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है क्लाउड वॉच, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हमें लॉग, सपोज हमें लॉग्स चेक करने हैं, अभी हम लॉग्स की हमने बात करी थी, हमें लॉग चेक करना है। तो लॉग हमें कहाँ मिलेगा, VPC में जाना पड़ेगा, हमारा जो प्राइवेट क्लाउड होगा वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, है ना। एक माई डिफ़ॉल्ट हमारा चल ही रहा होता है VPC, तो हम माई डिफ़ॉल्ट वाले को ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा माई डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम माई डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम माई डिफ़ॉल्ट पर हमने क्लिक किया, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे माई डिफ़ॉल्ट पे आपको दिखेगा यहाँ पे एक फ्लो लॉग्स का ऑप्शन,
दिखेगा आपको, आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। जब हम माई डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लो लॉग्स पे, ठीक है। और वैसे फ्लो लॉग AWS का कोई टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, है ना, कि क्लाउड वॉच कहाँ से कैसे काम करता है वो बस बता देता हूँ। ये टॉपिक के अंडर नहीं आता है, ठीक है। क्रिएट फ्लो लॉग करेंगे हम, ठीक है। और बेसिकली आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, ठीक है। फिल्टर्स आप अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट हुई है उसका भी डालना है, रिजेक्ट का या फिर ऑल, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम 1 मिनट ले सकते हो। क्लाउड लॉक हो जाएगा। डेस्टिनेशन ग्रुप जो होगा वो आपका सीजिस RDSOS मैट्रिक्स ये ऑलरेडी है भी हमारे पास, बट हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। और हम IAM रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा एक तरीका। यहाँ पे हम IAM रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो रोल्स हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लॉग रिकॉर्ड जो फॉर्मेट होगा वो AWS होना चाहिए, या कस्टम जैसन वगैरह आप बता सकते हो, ठीक है। और क्रिएट करोगे आप फ्लो लॉग तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको फ्लो लॉग जो क्रिएट करने का। जो लॉग आप समझते हो क्या होता है, एक लॉग बुक होती है ना आपका, मतलब आपका रजिस्टर, आपका हिस्ट्री क्या क्या था आपका, ठीक है। तो वो चीज़ है लॉग, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, 2 इंस्टेंस रन कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस सबको पता होगा कैसे रन करते हैं, सबको मतलब सबको, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो तो आपको पता होगा इंस्टेंस कैसे रन, जिसको नहीं पता वो एक बार देख ले, याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ EC2-01, ठीक है। अमेजोन लाइनस रखता हूँ, टीटो माइक्रो रखता हूँ, और मैं अपनी फेवरेट एनवी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रेफरेंस कुछ है नहीं। सिक्योरिटी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप मुझे एडिट करने होंगे। मैं इसमें या तो मैं ऑल कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक पोर्ट नंबर 22, ठीक है, और पोर्ट नंबर एक 80 भी मुझे चाहिए होगा, जो कि है HTTP, ठीक है। सोर्स एनीवेयर रहेगा, और एक रहेगा कौन सा, ऑल ICMPv4, ठीक है। ये ऑल IPv4, ये 3 रहेंगे, ठीक है। और जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका मैं नाम डाल देता हूँ क्लाउड वॉच सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। क्लाउड वॉच सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ सेम, ठीक है। और इसे कर लेता हूँ मैं सेव, और इसे कर देता हूँ लॉन्च, ठीक है। हाँ, एनीवेयर लॉन्च, ठीक है। तो मेरा EC1 जो है वो लॉन्च हो गया, ठीक। अब एक EC2 बना देता हूँ मैं, ठीक है। एक EC2 बना लेता हूँ, पहले तो आपको समझाने के लिए ही बना लेता हूँ, ठीक है। आ गया EC, हो जा भाई, यस, EC2-02, ठीक है। अमेजोन लाइनस, टीटो माइक्रो, और इसमें मेरी फेवरेट आपको पता ही है एनवी, क्योंकि सबसे आसान है वो, है ना। एग्जिस्टिंग ग्रुप में यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। कौन सा मैंने बनाया था, अभी मैंने बनाया है दिस वन, यस, क्लाउड वॉच सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और मैं इसे कर दूंगा लॉन्च, ठीक है। तो मैंने 2 लॉन्च कर दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो 02 वाला है, ठीक है, जो 02 वाला है, इस पर हम लोग CPU यूटिलाइजेशन लिखेंगे। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ CPU यूटिलाइजेशन, क्योंकि मुझे कमांड्स चलाने होंगे ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने लिख दिया CPU यूटिलाइजेशन के लिए इसको, ठीक है। अब मैं क्या करते हैं, हम EC2-01 को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। मतलब हमें इसको मॉनिटरिंग चेक करनी है ना। इसको मॉनिटरिंग चेक करने के लिए हमें इसे कुछ बताना भी पड़ेगा ना, कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअली में। तो मैं इसे करूँगा कनेक्ट, ठीक है। और इसका IP मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे करूँगा कनेक्ट, ठीक है। ये हमने किया कनेक्ट, आपको सबको पता होगा ये चीज़ क्या है, ठीक है। कैसे ये कनेक्ट किया है मैंने, बहुत ईजी तरीका, कुछ नहीं है ये। और खुल जा सिम, यस। यहाँ मैं करता हूँ पिंग, सीधेस, है ना। ये पिंग होने लगा, ठीक है। मैंने सुपर यूज़र बनाया, IP डाला L4096, और ये पिंग हो रहा है ना। अब मतलब ये कुछ काम कर रहा है, जिससे मुझे इसको जब मैं मॉनिटर करने जाऊंगा तो मुझे दिखेगा, ठीक है ना कुछ मॉनिटरिंग पे इसके आएगा। ये आपको देखोगे यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सर्विसेज लिखी हुई है नीचे, एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा स्लो चल रहा है आई थिंक आज, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटरिंग है, ये आपको दिख रहा है। इट इज़ टेकिंग बिट लॉन्गर देन यूजुअल टू फैच, मैं खुद ही कह रहा हूँ थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा हमें मिलेगा। तब तक मैं करता हूँ 1 को मैंने कर दिया है रन कनेक्ट, ठीक है।
और EC2 का मैं यूटिलाइजेशन चेक करना है, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ कनेक्ट, और इसमें भी एक कमांड रन कर देता हूँ जिससे इसका यूटिलाइजेशन है वो 70-80% अबव भागे, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए। और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने ये कमांड आपको करा रखी है। ये कमांड कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सुपर यूज़र बन जाते हैं ना, क्योंकि दिक्कत करता है बाद में। तो इसकी कमांड है SHA1SUM स्लैश स्पेस /DEV/ZERO स्पेस एम्परसेंड। ठीक है, जैसे मैं करूँगा एंटर, कमांड यूज़ करी थी। अगर मुझे इसको चेक करनी होगी तो मैं क्या कर दूंगा, टॉप। अगर मैं टॉप मार के एंटर करता हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक टास्क मैनेजर, है ना। एक तरीके से क्या है, ये टास्क मैनेजर काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारी जंक कैरेक्टर्स को लाइक बना रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर मैंने चला के रखा है ना। और चलाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आ चुका है, 50% इसका यूसेज हो चुका है। ठीक है, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एनलार्ज करके इसको, आप देखोगे ये देखो पहले यहाँ पे था ये। ठीक है, अगर मैं इसका टाइम जो है वो लोकल टाइम जोन कर देता हूँ, अप्लाई। ठीक है, तो ये 25 पे 10:25 पे ये 50% है इसका यूटिलाइजेशन, और अभी कहाँ चल रहा है ये 99.8 99.5। ठीक है, ये इसका चल रहा है यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक ये मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम फेल कब हुआ, यहाँ पे नेटवर्क इन नेटवर्क आउट आप चेक कर सकते हो, दिस इज नेटवर्क इन। ठीक है, ये नेटवर्क इन का है, ये नेटवर्क आउट का है, नेटवर्क पैकेट्स का है, तो आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यही है मेरा बेसिकली हम मॉनिटरिंग यहीं से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी मैं आपको बताऊँ आगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हम चलते हैं, ये मेरे दोनों इंस्टेंस चल रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ डुप्लीकेट करता हूँ इसको और इसको यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं जो हमारी सर्विस है क्लाउड वॉच। ठीक है, क्लाउड वॉच पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जब आपका जो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होगे। मैं करता हूँ इसे क्लियर। ठीक है, यहाँ मैंने कमांड रन करी थी SHA1SUM। ठीक है, स्पेस / क्या कमांड थी, DEV डिवाइस /ZERO स्पेस एम्परसेंड एंटर। सॉरी ये दब गया गलती से, एंटर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये मेरी चल पड़ी है। ठीक है, कमांड ये रन हो गई मेरी। बट जब ये रन हुई है तो उसको मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, मैं टाइप करूँगा TOP टॉप, और जैसे ही करूँगा इसे एंटर, आप देख सकते हो ये मेरा खुल के आ गया एक तरीके से टास्क मैनेजर। ठीक है, एक तरीके से टास्क मैनेजर कमांड मेरी कौन चल रही है, ये SHA1SUM आप देख रहे हो ना, ये कंटिन्यू चल रही है। ठीक है ना, और हर एक सेकंड पे ये कितना 14%, 14 मतलब मेरा यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने मॉनिटरिंग सर्विसेज पे जाऊँ, अगर मैं EC2 1 पे चेक करता हूँ मॉनिटर इसका। ठीक है, EC2 1 मेरा कौन सा है जिसपे मैंने टास्क चलाया था, कौन सा वाला पिंग मैंने किया था, है ना। तो ये देखिए इसका यूटिलाइजेशन आपको चेक करता हूँ, दिखाता हूँ। ये यहाँ पे था, ये लगभग इसको मैं कर देता हूँ लोकल टाइम जोन। ठीक है, ये देखिए 25 पे ये था 1% पे। ठीक है, फिर ये गया 2% पे अप्रॉक्स, एंड देन अगेन ये आ गया है 0.23%, है ना। मतलब आप इसका मॉनिटरिंग चेक कर सकते हो। अगर मैं यूटिलाइजेशन वाले की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका चेक करता हूँ तो आप देखोगे, इसका मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा जो था लोकल टाइम के हिसाब से दिस, ये था 50% पे। ठीक है, 10:25 पे ये 50% था, एंड अभी क्या चल रहा है, ये 10:29 पे ये 99% चल रहा था। ठीक है, तो हर 5 मिनट पे ये मुझे देगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो मेरे खुले हुए हैं, दोनों इंस्टेंस चल रहे हैं फिलहाल, इनको चलने देते हैं, और मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ क्लाउड वॉच। ठीक है, क्लाउड वॉच पे मैं गया, क्लाउड वॉच पे हम जाएंगे, और यहाँ पे आप देखोगे ना डैशबोर्ड जिसका ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, दिस इज द डैशबोर्ड जो कि ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आप देखोगे अलार्म्स दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप डैशबोर्ड पे गए एंड देन क्रिएट डैशबोर्ड। ठीक है, क्रिएट करूँगा डैशबोर्ड, उसका नाम डाल दूंगा मैं क्लाउड वॉच डेमो डैशबोर्ड। ठीक है, क्रिएट कर दूंगा डैशबोर्ड।
जैसे मैं डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन देगा, एक्सप्लोरर बनाना है, लाइन या कैसा चाहिए, ठीक है, पाई चार्ट, बाई चार्ट, तो मैं लाइन करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और मैट्रिक्स या लॉग, तो मुझे मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे आपके सामने ना ये ओपन हो गया है, ठीक है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं करूँगा नॉर्थ वर्जीनिया, मेरी सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। तो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मैं सर्च करूँगा EC2, है ना, EC2 पे पर इंस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मुझे सर्च करना है, यहाँ पे अगर मैं इसकी आईडी को सर्च कर लूँ, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, दिस वन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, ये देखो ये आ गया। यहाँ पे मुझे चाहिए CPU यूटिलाइजेशन, मैं किसका चेक कर रहा हूँ, मुझे इसका नहीं, मुझे इसका चेक करना है ना। इसका मैंने क्या, इंस्टेंस आईडी कॉपी, और इंस्टेंस आईडी को मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, और कर दूंगा एंटर। जैसे करूँगा एंटर, इसके सारे सिस्टम्स के यहाँ खुल जाएंगे, और ये रहा यूटिलाइजेशन, इसको मैं कर दूंगा सेलेक्ट, ठीक है, और कर दूंगा क्रिएट, ठीक है। तो आपने देखा जो ऑलरेडी इसमें ये मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ही इंटीग्रेटेड सर्विस है, तो ये देखिए ये ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेशंस हैं मेरे पास, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी कनेक्टेड है इसमें। बट अगर मैं चाहूँ तो अलग से भी इसका यूटिलाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, मतलब यूटिलाइजेशन का अगर मुझे ग्राफ चाहिए तो मैं वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरा ये भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे एक और ऐड करना होगा सपोज, तो मैं यहाँ से प्लस करूँगा, लाइन लाऊंगा, मैट्रिक्स पे जाऊँगा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, EC2 पे जाएंगे, प्री मैट्रिक्स पे जाएंगे, इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सपोज नेटवर्क इन नेटवर्क आउट ले लेता हूँ। अगर मैं ये नेटवर्क इन दोनों सर्विस एक ही साथ चाहिए दिखाना मुझे एक ही ग्राफ पे, सी दिस, है ना। तो ये दिखा रहा है कि नेटवर्क इन का जो ब्लू वाला है ये नेटवर्क इन हुआ है मेरा यहाँ पे, और ये नेटवर्क आउट हुआ है, ठीक है, ऑरेंज वाला। तो ऐसे ही आप इस पर नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेम चीज़ें हैं जो कि आपको दिख सकती हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आप उसको अलग से जाके भी बना सकते हो सेम चीज़, और सेम चीज़ आपको इसी के साथ इंटीग्रेटेड भी मिल जाती है ना, इंटीग्रेटेड भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये क्लाउड वॉच हो गया, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट फिलहाल, क्योंकि मुझे बाद में फिर भूल जाता हूँ मैं, तो मुझे डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसे किया डिलीट, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो मेरा सेकंड ऑप्शन था इस पर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था, मैं डैशबोर्ड पे गया, अलार्म्स पे गया, इन अलार्म, ठीक है, इन अलार्म पे गया, मैंने किया क्रिएट अलार्म। आप देखोगे ना ये मेरा टारगेट ट्रैकिंग है ऑलरेडी, ये मेरा इन अलार्म मेरे इनेबल हो चुके हैं, बज गए, मतलब लाइक ट्रिगर हो चुके हैं, ठीक है ना। राइट कैपेसिटी जो मेरी इससे ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं फिलहाल इनको रोक देता हूँ, है ना, इनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रोकने के लिए जो कमांड मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगी तो आप मुझे बताओ, नहीं तो इसको वीडियो पॉज करो और मुझे लिखो नीचे, मैं देखता हूँ कि क्या किसी को याद है जो मैंने कमांड इसको बताई थी। अगर आप अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे होते हैं ना, ऑटो स्केलिंग पे, और आपको ये कमांड रोकनी होती, मैंने बोला ना ये जंक कैरेक्टर्स हैं आपके, इसे रोकना हो तो कैसे करोगे आप, PS-A करूँगा तो ये दिखाएगा मुझे कि देखो सी दिस, ये कमांड्स मेरी चल रही हैं, ठीक है। तो मुझे किल करना है, क्या करना है, किल -93672 है, जैसे 4163 एंटर, ठीक है। फिर मैं करूँगा 64 एंटर, ठीक है, किल्ड। फिर करूँगा 64172 एंटर, किल्ड, ठीक है। फिर मुझे करना है 72 हो गया, 8888 एंटर, ठीक है। अब मैं अगर वो कमांड में चेक करता हूँ PS वाली, दिस वन, ठीक है, तो चारों के चारों किल हो चुकी हैं, ठीक है ना, मतलब ये अब नहीं चल रहा है। इसे मैं कर दूंगा एग्जिट, ठीक है, लॉग आउट हो गया ये। तो आप समझ गए ना, यहाँ से मैंने लॉग आउट कर, जितना चाहिए था मैंने इंस्टेंस उतने की जरूरत मुझे हो चुकी है, उतना मैंने काम कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं कर दूंगा स्टॉप, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रिगर कर गया अपने हिसाब से, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ एग्जिट, ठीक है, लॉग आउट हो गया। और इसे मैं करता हूँ क्लियर, इसे मैंने किया क्लियर, और ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों इंस्टेंस को इसको रोक देता हूँ, यहाँ से करूँगा इंस्टेंस स्टेट पे और स्टॉप, ठीक है। फिलहाल इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो अलार्म का जो सेक्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक साथ बहुत सारा हो जाए, क्योंकि जो असाइनमेंट्स की जो वीडियोस बन जाती हैं वो भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, आई थिंक 1-1 घंटे की हो जाती हैं।
तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, है ना। अलार्म को हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं शुरू यहीं से करूँगा, बट वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो देख लो तब तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखना, ख्याल रखना, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।